बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर और प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, मेओ कौम पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा मकाम, एक बड़ा असर रखती है और इसकी एक अपनी सकाफ़त और तहज़ीब है। और हमेशा से पाकिस्तान की दीगर अक़वाम की तरह ये कौम भी जो है और इसके जो बड़े लोग हैं, बड़े लीडरान हैं, वो हमेशा अपनी कौम को यकजा करने के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए जो है वो दिन रात खिदमात सरअंजाम देते रहते हैं। और उनकी कोशिश होती है कि हमारी कौम के जो सपूत हैं वो मुल्क की खिदमत के लिए जो है वो आगे बढ़ें, पढ़ें और फिर उसके बाद तरक्की करते हुए जो है मुल्क व कौम की जो है वो खिदमत करें। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जो तकरीबन 45 साल से जो है वो मेओ कौम के हवाले से जो है वो खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। और उनकी एक तारीख़ है, उन्होंने बहुत काम किया है और इस कौम को इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत की है। और हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि वो जो है वो तमाम के तमाम जो अक़वाम हैं और ख़ासकर अपनी कौम जो है उनको लेके वो आगे बढ़े। और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, राव गुलाम मोहम्मद, जो बड़ी शख्सियत है, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। 45 साल से जो है वो अपनी बरादरी के लिए काम कर रहे हैं। उनसे आज बात करते हैं कि वो अपनी बरादरी के लिए जो वो क्या खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ दूसरी जानिब मेरे साथ लाहौर से आई हुई बड़ी मशहूर शख्सियत, सहाफ़ती जो है उनका बड़ा डंका बजता है लाहौर के अलावा दीगर जो उसके इर्द गिर्द के इज़रा हैं। तो वो भी मेओ कौम से जो है वो तल्लक रखते हैं और अपनी कौम का बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं। और वो ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद आए हैं राव गुलाम मोहम्मद साहब के पास। और अब इनका एक प्रोजेक्ट है कि मेला लगवाने जा रहे हैं शक्करपड़िया में अपनी कौम के लिए, अपनी बरादरी के लिए, अपनी सकाफ़त को उजागर करने के लिए, ताकि पूरी जो इनकी बरादरी है उनको पता चले कि किस तरह से हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, किस तरह से इस मुल्क के लिए उन्होंने अपना नाम जो है वो हासिल किया और फिर मुल्क के लिए काम किया। तो आज दोनों शख्सियात से जो हम बात करेंगे, पहले राव गुलाम मोहम्मद साहब से हम बात करेंगे। राव साहब, अपना एक तो जो आपकी तंजीम है उसका पूरा तारफ़ आप खुद करवाएं कि आपका क्या क्या उसमें होता है, और फिर 45 साल से आप अपनी कौम का दर्द लेके फिर रहे हैं, उसके लिए आपको मज़ीद क्या मैसेज अपनी कौम को देना है। और उसके साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि जो शक्करपड़िया में आप मेला लगवाने जा रहे हैं अपनी कौम के लिए और फिर म्यूज़ियम में ख़ुसूसी तौर पर एक स्पेस लेने जा रहे हैं, उस हवाले से आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पहले तो आपका ज़मीर साहब कि आप जनाब ने आपने टाइम निकाला और जनाब जो है इस इंटरव्यू के लिए और इस मालूमात के लिए तशरीफ़ लाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नथी साहब का कि वो इस लाहौर से जनाब इस सिलसिले में इसके मालूमात लेने के लिए वो हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप दोनों का मशकूर हूँ। और हमारे यहाँ की हिस्ट्री ये है कि जनाब जो है यहाँ पर जितने भी हमारे मेओ बिरादरी है, इस्लामाबाद, पिंडी और टेक्सलाई यहाँ इस इलाके में जो बैठे हुए हैं, वो सारे मुलाजिम पेशा लोग हैं। वो दूसरे अजला से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारी कौम के अपने रस्म व रवाज हैं। वो मेरे भाई जो है रिश्ते आपस में आप अपनी बरादरी में ही करते हैं, बरादरी से बाहर नहीं करते। तो ये इस किस्म के हमारे मसले मसाइल हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रदेश के अंदर तो हमारे बच्चे जो जवान होंगे उनके लिए मसला मसाइल पैदा होंगे। तो हमने उनकी सोचते हुए हमने अपने यानी यहाँ पर मेओ कमेटी को इकट्ठा करना शुरू किया, खुशी गमी के में, ताकि एक दूसरे के हम काम आए और एक दूसरे का जनाब ख्याल रखें और जनाब इनकी शादी ब्याह में हमारी आसानियाँ पैदा हों। तो हमने अपनी कौम को यहाँ पर ढूंढना शुरू किया और जनाब इनके आज कट्ठे 45 साल से इनकी इसी काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ उसमें तंजीम का वो एक तंजीम वजूद में लाए। तंजीम जो है उसको रजिस्टर्ड कराया मेओ वेलफेयर एसोसिएशन के नाम के से, मेओ वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद उसके नाम से। तो अब इनके जो है ना उस प्लेटफार्म पे हम काम कर रहा हूँ। मैं उसका सदर हूँ, पहले भी कब सदर रह चुका हूँ, बीच में इनके और भी हमारे से दूर आए हैं। तो अब भी मैं मौजूद भी अब इनके मौजूदा सदर मैं ही हूँ। और इनके इसी सिलसिले को हमने इनके नेटवर्क को आगे भी बढ़ाया, इस आगे मुल्क की सतह पर भी लेकर गए हैं। मुल्क की सतह पर जितने इनके कराची से लेकर और जनाब ये इस्लामाबाद तक जितने हमारे पंजाब और सिंध के अंदर जो बरादरी बैठी है उनको इकट्ठा करने के लिए हमने एक प्लेटफार्म बनाया है। यहाँ पर सिंध और पंजाब में बहुत सी तंजीमें हमारी काम करें, उनको भी हमने इकट्ठा किया है इसी एक एजेंडे पे कि क्योंकि हमें शादी और खुशी गर्मी में यहाँ पर अपनी बरादरी से यानी कि जो है ना उसको ताकि यानी हेल्प दे सकें। तो जितनी मेओ तंजीमें हैं हमारी सिंध और पंजाब के अंदर उनको सबको मिलाकर हमने उस एक मेओ तंजीमत कौंसल उसका नाम रखा है। तो उसका एक कोऑर्डिनेटर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर जो उसके जनाब उनको उसको जो लुक आफ्टर करते हैं।
تو कर्नल साहब, हमारे कर्नल मोहम्मद अली साहब जो हैं वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेटर है, मैं उसका डिप्टी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हमने हमारे बहुत से मसले मसाइल थे जिनमें मेन ये था कि अभी 75 साल हो गया हमारी कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। जो हिंदुस्तान से जब आए हैं यहाँ पर तो हमारी इनकी कुर्बानी इतनी ज़्यादा है कि हमारे अगर वहाँ से 10 आदमी वहाँ से चले हैं पाकिस्तान के लिए तो 10 में से 8 रास्ते में ही कत्ल हो गए या कोई यानी कि किसी हादसे का शिकार हो गए। तो यहाँ पर यानी कि वो इनके एक जो है मजलूम इनके कौमों में से एक कौम है हमारी, बहुत यानी कि इनकी कावशें उनकी कुर्बानियाँ हैं जो पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर आकर फिर यानी कि जो है अब पूरे पंजाब और सिंध में जनाब इनको जो ज़मीन अलाट हुई हैं और वो ऐसे यानी कि यहाँ पर यानी कि बैठी हुई है। तो अब उनको हमने वो भी इकट्ठा किया है मेव तंजीमात काउंसिल के ऊपर। तो जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर जो है वो उसके जनाब इनके देखभाल कर रहे हैं और जनाब इनके उसके ऊपर उसको चला रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमने चूँकि तकरीबन 75 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, तो 75 साल में हम अभी तक अपनी कौम को रजिस्टर नहीं करा सके थे। लिहाजा हमने सबसे पहले यही इनके इसी ज़रूरत को महसूस किया और हमने मुल्क की सतह पर उसको रजिस्टर्ड कराया। तो हमने जो ये उस मेव तंजीमात कौंसल उसका नाम रखा है। तो उसका काम इनके जो है ना, पहला हमने काम ये किया है कि मेव तंजीमात कौंसल के प्लेटफार्म से अपनी कौम को रजिस्टर्ड कराया नादरा में। तो ये पहला काम हमारा ये है। दूसरे फिर ये मरदमशुमारी में उसको रजिस्टर्ड कराया है। अब मरदमशुमारी में मेवाती पहले नहीं थे, अब मेवाती जनाब इनकी कौम मेव कौम के उनके उससे रजिस्टर हुए हैं और अभी इनके मेव कौम को पता चल जाएगा कि हमारा यानी ये ख्याल है कि जनाब अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन यानी कि 2-2.5 करोड़ मेव आबाद हैं। लेकिन अब आबादी मरदमशुमारी की इनकी जो है ना हुई है उससे हमारी हमें एग्जैक्ट हमारी तादाद का पता भी चल जाएगा। तो दूसरा भी इनकी जो है आगे बात है कि इस्लामाबाद के अंदर हम इनके जो है ना रजिस्ट्रेशन के बाद तो यानी कि अब मेला वहाँ पर यानी कि मेव सकाफती मेला शक्करपड़िया पे यानी कि जो करना चाह रहे हैं और वो हमने जनाब रिक्वेस्ट भेजी है जनाब इनकी मिनिस्ट्री को। तो उम्मीद है कि जनाब और उसको डेट दिया हमने 9, 10, 11 जून। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो हमें इनकी जो मिनिस्ट्री जल्दी हमें इनकी रिस्पॉन्स देगी और हमें डेट मिल जाएगी। तो मेव सकाफती मेला जो है हम शक्करपड़िया करना चाह रहे हैं अपनी सकाफत को दिखाने के लिए, उजागर करने के लिए, ताकि हमारी यानी कि दूसरी कौमों को पता चल सके कि यानी कि अपनी हमारी मेव की सकाफत का। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे साथ ही हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं मेव बिरादरी से तल्लक रखते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अदलिया बहाली तहरीक में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया सहाफ़ती हवाले से भी और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आप इफ्तिखार साहब बताइएगा कि आज आप ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से यहाँ मौजूद हैं और फिर आपकी बिरादरी का आप दर्द रखते हैं, अपनी बिरादरी के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे और उसके बाद जो सकाफती मेला शुरू होने जा रहा है आपका, उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और ज़मीर न्यूज़ के इजरा पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं आपके नाजरीन को ये भी बताना चाहता हूं कि ज़मीर हुसैन ज़मीर जो है ज़मीर न्यूज़ का जो चेयरमैन है ये मेरा 20 साल पुराना दोस्त है। और आज ये जो हमारी मुलाकात हुई है ये 20 साल के बाद हुई है। और लाहौर से मेरा आने का जो मकसद था वो ये था कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है और हमारी बरादरी जो है वो यहाँ क्या कर रही है। तो मैं जो है राव गुलाम मोहम्मद जो बानी प्रेसिडेंट है मेव वेलफेयर एसोसिएशन के, मैं इनकी खिदमात पर इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जैसे ये 45 साल से मेव कौम की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और इनकी मेव कौम और मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मैं एक दफ़ा इनको फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि देखिए अपनी कौम का वेल विशर होना, जो भी इंसान अल्लाह के बंदों का अपनी कौम का वेल विशर होता है वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। और इन्होंने जैसे यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको इकट्ठा किया है, बिखरे हुए दानों को एक तस्बीह की शक्ल दे दी है, इस पर ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और 40-42 साल से मेव कौम को मुत्तहद करने के लिए, उनकी खैरख्वाही के लिए हर साल ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं। और अब ये जो सहाफ़ती मेला मुनक्कद करने जा रहे हैं जून के अंदर, तो आपने ज़मीर साहब देखा होगा
पंजाब है, सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, ये हर कौम का बुनियादी हक है कि वो अपनी सकाफ़त को उजागर करे। और राव गुलाम मोहम्मद और इनकी टीम का भी यही मकसद है कि हम अपनी सकाफ़त को, अपनी रिवायात को उजागर करें और हमारे जो अकाबरीन हैं उनकी खिदमात को अप्रिशिएट करें और नई नस्ल को बताएं कि हमारे जो बड़ों ने इस कौम के लिए क्या कुर्बानियाँ दी। तो ये इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और जो दूसरी जो ओवरऑल मेव बरादरी के खिदमत करने के लिए दीगर हमारी तंजीमें काम कर रही हैं, उसमें भी राव साहब डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे हमारा एक मेव टेक्निकल कॉलेज है, मेव बद्दोकी कॉलेज के नाम से वो मशहूर है। वो एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। हमारे बुज़ुर्गों ने मेव कौम के लिए जगह वक्फ की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ कानूनी और अदालती कार्रवाई जो है उसमें आड़े आई और जो भी मामला थे, लेकिन वो मसला जो है वो मुज़ाकरात से हल होगा। और उस जो हमारा एक बर्निंग और बड़ा एक इशू है, उसके लिए भी जो है राव गुलाम मोहम्मद साहब अपनी टीम के साथ और दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं। राव गुलाम मोहम्मद एक मुहिब्बे वतन, मुखलिस, अच्छा, सच्चा और पाकिस्तानी कौम और मेव कौम का दर्द रखने वाली शख्सियत है। इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए इंटरव्यू के बाद इंशाल्लाह हम फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो भी इसमें एडिट कीजिएगा, शामिल कीजिएगा। तो मैं राव गुलाम मोहम्मद की मेज़बानी का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी कौम को और इस्लामाबाद के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़मीर हुसैन ज़मीर एक प्रोफेशनल, अच्छा, सच्चा, मुहिब्बे वतन साफ़ी है जो बिल्कुल आइनी और कानूनी हदूद में रहकर गैर जानिबदार और मेरिट पर अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सरअंजाम देता है। और मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जो ज़मीर हुसैन ज़मीर मेरा भाई दोस्त होने के साथ साथ हम एक उस्ताद के शागिर्द हैं। और आपने माशाल्लाह, मैं एक शेर आपकी नज़र करूँगा, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। आपने गली महल्ले से लेकर और ग्रास रूट लेवल से लेकर पार्लियामेंट हाउस की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप ऐवान सदर को डील करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिपोर्टर एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं, पार्लियामेंट के पार्लिमानी एसोसिएशन के मेंबर हैं, नेशनल प्रेस क्लब के भी आप ओहदेदार हैं। अब मैं आपकी 20 साला जो सहाफ़ती खिदमात हैं अपनी तरफ से, लाहौर की मेव बरादरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, अपने अवामी प्रेस क्लब और नथी न्यूज़ चैनल अखबार की तरफ से, मेव वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, मेव तंजीमात कौंसिल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपने कैमरामैन शाहिद जट की तरफ से आपको, आपकी टीम को, आपकी सहाफ़ती खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मेव बरादरी के हवाले से। तो आखिर में मैं राव गुलाम मोहम्मद साहब से सवाल करूंगा। राव गुलाम मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि जो आप म्यूज़ियम में एक स्पेस लेने जा रहे हैं उसका क्या मकसद होगा और लास्ट में आप अपनी बरादरी को क्या पैगाम देते हैं, ये बता दीजिएगा। शुक्रिया ज़मीर साहब। ज़मीर साहब, मैं जनाब इनके फिर दोबारा आपके जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब आपने जन टाइम निकाला हमें और हमारी इनके जनाब इनकी जो कौम की और जनाब इनके मेव जो सकाफ़ती मेला उस सिलसिले में जो इनके हमें जो है ना मौका मिला आपने इनके उसको उजागर करने के लिए, बताने के लिए। तो जनाब इनके आपके बहुत बहुत इनकी जो है ना मेहरबानी, आपने टाइम निकाल कर आए। तो मैं उस मिनिस्ट्री का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें जनाब इनकी अलाउ किया और जनाब हमें जनाब इनके जो लाइब्रेरी, रेफरेंस लाइब्रेरी है शक्ल पड़िया कि वहाँ भी अपनी बुक्स जो मेवाती किताबें हैं जो रखने की हमें इजाज़त मिली और वहाँ पर हमें सेव करने की इजाज़त मिली, हमें अपने नस्ल के लिए महफूज करने के लिए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है और दूसरी जो भी कौम है हमारी नस्ल है, दूसरी कौमों से है, चाहे मेव बिरादरी से है, उनके लिए जनाब इनके फर्दर यानी कि वहाँ पर मालूमात के लिए रेफरेंस लाइब्रेरी में हमारी जनाब में तारीख़,
میں وہ شاعری اور میں وہ جناب اس کے سلسلے راؤ صاحب، ضمیر صاحب تھوڑی سی اجازت پیغام کے حوالے سے اجازت دیجیے گا، پلیز، پلیز۔ آپ کی اجازت۔ میں اپنے پاکستانی قوم کو، اپنے اداروں کو، پارلیمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، میڈیا کو، پاکستانی قوم کو اور میرے برادری کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیں، اور ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر جہاں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بحیثیت قوم اور ادارے آئینی مینڈیٹ کا احترام کریں۔ جب ہم آئینی مینڈیٹ کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، میو قوم زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ضمیر حسین ضمیر، ضمیر نیوز زندہ باد۔ جی ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور لاسٹ میں یہی پیغام دیا گیا ہے دونوں دوستوں کی طرف سے کہ جس طرح یہ اپنی قوم کا درد رکھتے ہیں، اسی طرح یہ پوری پاکستانی قوم کا درد رکھتے ہیں، اور پھر ان کی خواہش ہے کہ ہم اپنی برادری کو لے کے چلنے کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرنے جا رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے، اور یہی ان کا مقصد ہے۔ اور اسی وجہ سے آج ہم خصوصی طور پر پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کے جہاں جہاں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں اور اپنا اپنا فرض ادا کریں، تو یہ ملک مزید ترقی کرے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔